वेलकम बैक एवरीवन, होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने जर्नल्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने कुछ बेसिक्स एंट्री करी थी और कुछ हमने एडवांस एंट्रीज करी थी। सो आज हम उसी सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक और जर्नल का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का नेम है जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो आज की हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। सो मैंने जब आपको बताया था कि जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आपको सिंपल से 2 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। एक तो सबसे पहले ये देख लो कि उस जर्नल से बिजनेस में किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। जैसे इस ट्रांजैक्शन में कैश पे इम्पैक्ट आया, फर्नीचर पे आया और स्टॉक पे इम्पैक्ट आया। और फिर वो अकाउंट जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल में, सो वो रूल अप्लाई कर दो सिंपली। सो इससे बिजनेस में क्या आ रहा है, एक तो बिजनेस में आया कैश कितने का आया 1,50,000। और दूसरा बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, बिजनेस में फर्नीचर इंट्रोड्यूस हुआ कितने का 10,000 का। और जब स्टार्टिंग में बिजनेसमैन गुड्स इंट्रोड्यूस करता है तब हम उसे बोलते हैं स्टॉक। और अगर वो इन बिटवीन ईयर में कुछ परचेज करता है या सेल करता है तब हम उस गुड्स को पर्टिकुलरली परचेज की कैटेगरी में रखते हैं, सेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो बिजनेसमैन ने ये 3 चीज़ें क्या करी हैं, इंट्रोड्यूस, और इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो अब हमने अकाउंट तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए। सो अब वही बेसिक रूल अप्लाई कर दो। कैपिटल किस कैटेगरी का था, पर्सनल, और ये किस कैटेगरी के, रियल। सो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बेसिकली अब हम इसको ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे 2019 और ये किस डेट को इनकर हुई, डेट है हमारी अप्रैल 1। और हम ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 2,20,000 और यहाँ पे कैश में आएगा 1,50,000, 10,000 एंड स्टॉक कितने का है हमारा, स्टॉक है हमारा 60,000 का। और हम ट्रांजैक्शन की नरेशन में क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फर्नीचर एंड स्टॉक। और ये हमारी ट्रांजैक्शन 1 होगी कंप्लीट। यहाँ पे हम मारेंगे एक लाइन। और हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किस डेट को है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी अप्रैल 4 को। और ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कि मतलब हमने प्रताप को 20,000 के गुड्स बेचे और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना ऑफर किया, 10%। सो हम ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे 18,000 से। सो अब ये तो दिया नहीं हुआ कि हमने उसे कैश पे बेची है, क्रेडिट पे बेची है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने उसे क्रेडिट पे बेची है। अगर पर्टिकुलरली ये मेंशन हो कि उसे कैश पे बेची है तो हर बार ये एज्यूम करना कि उसे क्रेडिट पे चीज़ बेची है। और अब इसमें हमने ये तो देख लिया कि उसे क्रेडिट पे चीज़ बेची है। अब ये आइडेंटिफाई करो कि इस ट्रांजैक्शन से किस 2 अकाउंट पे इम्पैक्ट हुआ होगा। एक तो प्रताप पे, क्योंकि हमने उसे क्रेडिट पे चीज़ बेची तो हमारा वो क्रेडिटर बन गया होगा। और दूसरा किस कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ होगा इससे, क्योंकि हमने बिजनेस के गुड्स बेचे हैं, सो गुड्स कम हुए होंगे। सो जब हम उसको क्या बोलते हैं, मैंने जब आपकी गुड्स की क्लासिफिकेशन में बताया था, हम उसको बोलते हैं सेल्स। सो एक तो पर्सनल अकाउंट इम्पैक्ट हुआ होगा किसका, प्रताप का, और दूसरा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ होगा सेल्स का। अब सिंपल सा वही रूल लगा दो, डेबिट द रिसीवर। सो प्रताप अकाउंट क्या होगा, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस एज पर नॉमिनल अकाउंट। और ट्रांजैक्शन अमाउंट कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 18,000। और यहाँ पे हम अपनी नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। सो वो हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर लाइन लगाएंगे। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 6 को। और ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। कि मतलब जैसे हमने उसे 18,000 के बेचे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, उसने उसमें से 2,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस कर दिए। सो कितने के किए उसने, लिस्ट प्राइस के। सो सबसे पहले हम इसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, हम इसमें से डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था हमने उसे, 10%।
सो 10% माइनस करके उसने कितने के रिटर्न किए एक्चुअली में 1800 के। सो इससे कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए होंगे, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट और दूसरा अकाउंट किसका, प्रताप का, क्योंकि प्रताप जो हमारा क्रेडिटर था उतने से ही कम हो गया होगा। सो हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या होता है बिजनेस का एक तरीके से एक्सपेंस या लॉस की कैटेगरी में आता है। और टू प्रताप अकाउंट, क्योंकि गिवर कौन है, हम क्या करते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है हमारा प्रताप। और ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे 1800 से और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी नॉर्मल नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय प्रताप, और ये हमारी होगी नरेशन यहाँ पे कंप्लीट। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरिड फॉरवर्ड, और कैरिड फॉरवर्ड में हम टोटल करेंगे और टोटल क्या है हमारा 2,39,800, 2,39,800। और मैंने आपको बताया हुआ है कैरिड फॉरवर्ड क्यों करते हैं, जब जर्नल की जो हमारी बुक होती है जब उसका एक पेज ख़त्म हो जाता है तब हम यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड लिख के जितनी टोटल होता है अब तक की ट्रांजैक्शन का वो टोटल करते हैं और नेक्स्ट पेज पे उसे क्या कर देते हैं ब्राउट फॉरवर्ड। सो हमारा ब्राउट फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, ब्राउट फॉरवर्ड बैलेंस हमारा 2,39,800, 2,39,800। सो अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई डेट 10 को, और ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कि मतलब कि हमने प्रताप से कितने वापस मिले, हमें प्रताप से 16,000 रुपये मिले, और जबकि हमें उससे मिलने कितने चाहिए थे, हमें उससे मिलने चाहिए थे 16,200। और ये 16,200 कैसे आया, क्योंकि हमने उसे नेट कितने के बेचे 18,000 के, और डिस्काउंट कितने का लेस कर दिया उसमें से 1800 का, 16,200, बट मिले कितने 1600। सो 200 का क्या दे दिया उसे हमने, सो उसको हमने 200 रुपये का ऑफर कर दिया कैश डिस्काउंट। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले बिजनेस में 16,000 का क्या आया कैश, सो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट। और किससे आए हैं, गिवर कौन है, गिवर है हमारा प्रताप, टू प्रताप, और प्रताप के अकाउंट में कितने आएगा 16,200, क्योंकि उसका अकाउंट तो पूरे से सेटिस्फाई हुआ। डिस्काउंट अलाउड है 200, कैश आया हमारे पास 16,000। और यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे प्रॉपर कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी कंप्लीट। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि डेट 15 को इनकर हुई कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया 12,000 का। सो इस ट्रांजैक्शन से सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा बिजनेस में, मतलब बिजनेस में किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। एक तो फर्नीचर पे इम्पैक्ट आया क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आया, और क्योंकि हमने उसकी पेमेंट कैश में कर दी, सो बिजनेस से कैश क्या हो गया होगा डिडक्ट। सो अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, इन पे रूल लगेगा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट वट कम्स इन क्या है फर्नीचर, क्रेडिट वट गोज़ आउट क्या है कैश। सो हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारा 12,000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000 और नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, और यहाँ पे हम नरेशन लिख के प्रॉपर इसे कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि इनकर हुई डेट 15 को ही, और ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, कि मतलब कि हमने उससे 50,000 के गुड्स परचेज़ करे और उस पर उसने हमें ऑफ़र क्या किया, उसने ऑफ़र किया हमें 12% ट्रेड डिस्काउंट। सो 12% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा इसका 6,000। सो हमने नेट कितने की परचेज़ करी 44,000, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट तो कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। सो हम ट्रांजैक्शन कितने से पास करेंगे 44,000 की, और क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि हमने उसे कैश पे किया है, सो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने उससे क्रेडिट पे चीज़ परचेज़ करी। सो बिजनेस में कितने के गुड्स आए 44,000 के, और उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परचेज़ अकाउंट। सो परचेज़ अकाउंट किस कैटेगरी में आता था, परचेज़ आता था हमारा नॉमिनल में। सो अब नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज़ जब कोई बिजनेस करता है सो वो बिजनेस के लिए क्या होता है एक्सपेंस होता है, और उसने परचेज़ किससे किए, उसने परचेज़ किए सहदेव से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सहदेव, और ट्रांजैक्शन कितने से रिकॉर्ड होगी 44,000, और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सहदेव एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे हमारी ये ट्रांजैक्शन होगी क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इनकर हुई अप्रैल 18 को,
और ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिया है, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 4000, कि मतलब हमने जो उससे 44,000 के गुड्स खरीदे, हमने उसमें से उसे 4,000 के वापस कर दिए और ये 4,000 के लिस्ट प्राइस। सबसे पहले इसमें से हम क्या लेस करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे 12% ट्रेड डिस्काउंट, और 12% लेस करके क्या आएगा, 12% लेस करके आएगा 3520, कि मतलब हमने इतने के गुड्स उसे वापस कर दिए। जब हम उसे गुड्स वापस करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। बट जब कस्टमर जो हमने गुड्स बेचे हैं वो वापस करते हैं, उसे बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। सो परचेज अगर हमारा डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा हमारा क्रेडिट। और किसे करें हमने वापस, सहदेव को। सो सहदेव क्या हमारा, रिसीवर। सो ट्रांजैक्शन क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 3520, और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू सहदेव ऑफ 3520। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा जर्नल बुक का पेज क्या हो गया ख़त्म, और हमारा कैरिड फॉरवर्ड में बैलेंस कितना आया 3,15,520 रुपये। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3,15,520, और हम इस बैलेंस को नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, ब्राउट फॉरवर्ड। हमारा जो लास्ट पेज पे बैलेंस आया तो उसे हमने क्या कर दिया, ब्राउट फॉरवर्ड, 3,15,520, 3,15,520। And our next transaction that is incurred on 20th of April, and the transaction is related to cleared the account of सहदेव by paying cash discount at a discount of 5%, कि मतलब कि हमने सहदेव को जितना अमाउंट पे करना था हमने 5% कैश डिस्काउंट अवेल किया और उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया, पूरा पे कर दिया। अब हमने उसे पे कितना करना था, 44,000। हमने उसे रिटर्न कितने के कर दिए गुड्स, 3,520 रुपये के। सो हमें पे कितना करना था अल्टीमेटली 40,480, बट हमने उसे पे कितना किया, हमने उसे पे किया 5% कैश डिस्काउंट अवेल करके। सो अब इसका 5% निकाल लो, इसका 5% आएगा 2,024 रुपये। सो हमने उसे अल्टीमेटली पे कितना किया, हमने उसे अल्टीमेटली पे किया 38,456 रुपये। सो अब हम इसे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले बिजनेस का कैश कितने का गया, इतने का, और हम कैश डिस्काउंट कितने का मिला, 2,24,000 का, और उसका सहदेव का अकाउंट कितने से सेटिस्फाई हुआ, 40,480 से। सो हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट द रिसीवर, और जो बिजनेस से गया कैश गया, सो हम कैश को क्या लिखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्योंकि रियल अकाउंट पे हमारा ये रूल लगता है, और हमें डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हमारी इनकम, और इनकम को हम क्या कर दें, क्रेडिट। सो अब देखो इसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सहदेव अकाउंट डेबिट कितने से, 40,480 रुपये से, और टू कैश अकाउंट, कैश कितने का पे किया हमने, कैश पे किया हमने उसे 38,456 रुपये, और उससे हमने डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 2,024 रुपये, और हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू सहदेव एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन होगी क्लोज। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज इनकर्ड ऑन 21st April, एंड द ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू आकृति ₹20,000 एंड शिखा 32,000, मतलब कि हमने 32,000 के शिखा को बेचे क्रेडिट पे, और 20,000 के हमने किसे बेचे, आकृति को क्रेडिट पे। सो बिजनेस की सेल कितने की, 52,000 की, और रिसीवर कौन है इस ट्रांजैक्शन में, आकृति और शिखा। सो हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आकृति डेबिट, शिखा डेबिट, और इनका अमाउंट क्या है, इनका अमाउंट है हमारे पास 20,000, और दूसरी का अमाउंट क्या है 32,000, और बिजनेस से क्या कम हुए, गुड्स, और उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टू सेल्स अकाउंट, और कितने में रिकॉर्ड करेंगे 52,000, और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन में लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो रूल तो आपको सिंपल से पता ही है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, और जब हम गुड्स बेचते हैं तो बिजनेस से उसकी क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। सो ये ट्रांजैक्शन होगी हमारी यहाँ पे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई 24th of April, एंड द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू
रिसीव्ड फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट। सो हमें उससे रिसीव कितने करने थे, हमें रिसीव करने थे 20,000, बट हमने सिर्फ लिए कितने 19,600। सो हमने उसे कैश डिस्काउंट कितने का दे दिया 400 रुपये का। सो सबसे पहले बिजनेस में कैश कितने का है 19,600 का। सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट कितने का 19,600 का। डिस्काउंट अलाउडेड क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़। और टू रिसीवर, गिवर कौन है, गिवर है हमारी आकृति। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टू आकृति क्रेडिट कितने से 20,000 से। और हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम वही लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकृति एंड डिस्काउंट अलाउडेड टू हिम। और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन होगी क्लोज। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज इनकर्ड ऑन 24th पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1,500 कि मतलब हमने बिजनेस का एक्सपेंस पे किया है कितना 1500 से। सो इससे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट होगा, एक तो हमने जो इंश्योरेंस पे किया वो कम हुआ होगा, और बिजनेस से क्या कम हुआ होगा, बिजनेस से कम हुआ होगा कैश। सो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम है बिजनेस का एक्सपेंस। सो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से 1,500 और 1,500। और यहाँ पे हम वही नरेशन लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। और हमारा कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, कैरिड फॉरवर्ड आया हमारा 4,29,500, 4,29,500। और हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई है डेट 25 को। और उससे पहले हम अपना यहाँ पे बैलेंस लिख लेते हैं जो हमारा ब्राउथ फॉरवर्ड होगा, और वो कितना 4,29,500, 4,29,500। और हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन है पेड ₹2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हमने। सो जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का पे करते हैं तो वो क्या होती है ड्राइंग। सो एक तो बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हुई होगी ड्राइंग, और दूसरा क्या क्योंकि हमने कैश में पे किया है सो कैश इम्पैक्ट होगा। सो ड्राइंग किस में आती थी पर्सनल अकाउंट में, कैश किस में आता था रियल अकाउंट में। सो डेबिट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, और कैश बिजनेस से गया है सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ट्रांजैक्शन में हम कैसे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना रुपीज़ लिखेंगे हम रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे 2,400। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, और हम नरेशन लिख के यहाँ पे कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई है डेट 26 को। और ट्रांजैक्शन क्या है परचेज गुड्स ऑफ 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। सो हमने गुड्स परचेज़ किए 16,000 के, उस पर उसने हमें ऑफर किया 10% ट्रेड डिस्काउंट जो कि आया 1,600 रुपये। सो हम ट्रांजैक्शन कितने से रिकॉर्ड करेंगे 14,400, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। और उसके बाद उसने हमें कैश डिस्काउंट कितना ऑफर किया 2%, और वो कितना है 288 रुपीज़, क्योंकि हमने उसे ऑन द स्पॉट पेमेंट करी। सो हमने उसे एक्चुअली में पेमेंट कितनी करी, हमने उसे पेमेंट करी 14,112 रुपीज़। सो अब ये देखो इससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक तो बिजनेस ने इतने की परचेज़ करी, और बिजनेस से कैश कितने का गया ये, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का हुआ 288 का। और ये क्या बिजनेस की इनकम, सो इनकम को क्या करेंगे क्रेडिट, और बिजनेस से कैश कितने का गया ये, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसे क्या करेंगे हम क्रेडिट। और परचेज अकाउंट क्या हमारा एक्सपेंस, सो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट। सो हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और हम ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 14,400, यहाँ पे लिखेंगे हम 14,112, और डिस्काउंट में लिखेंगे हम 288। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे सिंपली, और हमारी नरेशन क्या होगी कैश पेड फॉर द परचेजेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ऊपर की जो ट्रांजैक्शन थी हमारी डेट 21 की, उसमें हमने शिखा को 32,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे, बट अब हम उससे पूरी अकाउंट की सेटलमेंट कर रहे हैं आफ्टर ऑफरिंग हिम 5% कैश डिस्काउंट। और 5% कितना होता है 32,000 का 1,600।
सो 32,000 लेने थे उससे, उसे हमने 1600 का डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया। सो हमने उससे नेट कितने मिले, 30,400 रुपये। सो अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितने से, 30,400 से, और हमने उसे क्या किया, डिस्काउंट अलाउ। सो हम डिस्काउंट अलाउ को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये क्या बिजनेस का एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। और यहाँ पे एक्सपेंस का अमाउंट कितना आया, 1600। और टू शिखा, क्योंकि गिवर कौन है, गिवर है हमारी शिखा, और शिखा के अकाउंट में हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 32,000। और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन की नरेशन में क्या लिखेंगे, वही सिंपल, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शिखा एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ऑल्दो मैं यहाँ पे कोई नरेशन नहीं लिख रहा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आपको टाइम सेव हो, बट आप पेपर में कभी भी ये मिस्टेक ना करना, कभी भी आप जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के आओ, आप यहाँ पे प्रॉपर पूरी नरेशन लिखना। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इनकर्ड ऑन डेट 28 एंड द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 2,000, सैलरीज 8,000 एंड रेंट 1,600। सो ये क्या है सारे, ये एक्सपेंस हैं बिजनेस के। सो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट, और ये पे किस में किए हमने, कैश में। सो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस से क्या गया, कैश। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने के लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, और तीसरा एक्सपेंस क्या हमारा, तीसरा है हमारा रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में हम कितना लिखेंगे, कैश अकाउंट में हम लिखेंगे 11,600, और यहाँ पे आया हमारा 2,000, उसके बाद आया 8,000, और उसके बाद आया हमारा 1,600। अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन बची है जो कि इनकर हुई है डेट 30 को, और ट्रांजैक्शन है कि हमें कमीशन मिली 1,000 रुपये। सो अब कमीशन मिली, कमीशन क्या है हमारी, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए। सबसे पहले एक तो कमीशन अकाउंट, क्योंकि हमें कमीशन मिली, और दूसरा क्योंकि हमें कमीशन मिली किस में, हमें वो कैश में। सो कमीशन अकाउंट क्या हमारी, इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और कैश अकाउंट क्या हमारा, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हमारा कैश बिजनेस में आया होगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और हमारा अमाउंट क्या है, अमाउंट हमारा 1,000, और ये हमारा जर्नल हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे हम करेंगे इसका बैलेंस, और टोटल क्या आया हमारा, हमारा टोटल आया 4,90,900 रुपये, 4,90,900 रुपये। सो बेसिकली जर्नल में अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो बेसिक सा रूल यही है, सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। अकाउंट का मतलब कि क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट हुई होंगी इससे, जैसे कि इसमें कैश कमीशन रिसीव करी हमने, सो एक तो कमीशन पे इम्पैक्ट आया होगा, और दूसरा इम्पैक्ट किस पे आया होगा, कैश पे। सो जब हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद सिंपल रूल लगा दो कि ये किस कैटेगरी में है, रियल में है, पर्सनल में है, नॉमिनल में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. Thank you.